हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी विल विन विक्ट्री क्लासेस। तो हम आए हैं लाइव सेशन के साथ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, हमने काफ़ी लेसन इसमें कवर कर लिए हैं इस चैप्टर में और हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लाइव सेशन के साथ। सो लाइव सेशंस के बाद आपको ये जो वीडियो है वो आपका चैनल पर सेव हो जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं जब ये चैनल पर सेव हो जाएगा। ठीक है, सो अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं वेल एंड गुड, और नहीं जुड़ पाए हैं तो वो जाकर बाद में इस वीडियो को चैनल पर देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू रखिए चैनल को और देखते रहिए आज का सेशन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो आपकी स्क्रीन पर आपको एनसीईआरटी की बुक दिख रही है। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज़ के लिए सबसे पहले जब आप 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक से स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी कॉम्प्रहेंसिव को यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कवर द एनसीईआरटी फर्स्ट। आप सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करेंगे, उसके बाद आप दूसरी जो भी बुक्स हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। एंड बस सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, आपको एनसीईआरटी बुक से कवर करना है। सो जस्ट थोड़ा सा सेटिंग्स इशू है, 1 मिनट। चलिए, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया है और इसके अंदर हमने नंबर 1 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल की जो प्रिंसिपल है उसकी नंबर 1 प्रिंसिपल हम कवर कर चुके हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। और उसके बाद सेकेंड जो था हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द थर्ड वन डिसिप्लिन हम कवर कर चुके हैं। इसके वीडियोस आपको चैनल पर दिख जाएंगी, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। सो क्या है यूनिटी ऑफ कमांड? सो चौथा प्रिंसिपल है हमारा जो हेनरी फ्योल ने दिया है, वो है यूनिटी ऑफ कमांड। सो अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। क्या कहता है यूनिटी ऑफ कमांड? वो कहता है देयर शुड बी ओनली वन बॉस, वन एंड ओनली वन, मतलब एक ही बॉस होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर। तो ये ऐसा क्यों है, देखते हैं। इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर्स फ्रॉम 2 सुपीरियर्स एट द सेम टाइम द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। अगर एक एम्प्लॉय को एक ही समय पे 2 सुपीरियर से ऑर्डर मिलेंगे तो इस यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, वो वायलेटेड हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट ईच पार्टिसिपेंट इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। वो कह रहे हैं कि हेनरी फ्योल कहते हैं किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो एक सुपीरियर है उसको वो हमेशा मतलब वो कहने का मतलब ये है कि एक जो सबॉर्डिनेट है उसको ऑर्डर्स जो हैं वो हमेशा एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए। तो अगर 2 सुपीरियर से मिलेंगे तो क्या होगा, 2 सुपीरियर से मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा कि वो किसकी बात माने। He felt that if this principle is violated, authority is undermined, discipline is jeoparded, order distributed, and stability threatened. The principle resembles military organization. Dual subordination should be avoided. This is to be prevent the confusion regarding the tasks to be done. ठीक है, अब क्या होगा अगर ऐसा होता है तो जो और प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, अथॉरिटी हो गई, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, डिसिप्लिन हो गया, तो इन सारी चीज़ों की जो स्टेबिलिटी है हमारी उस हर एक चीज़ पर इफ़ेक्ट आएगा। क्योंकि अगर 2 एम्प्लॉयज़ एक सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देते हैं तो he'll get confused, वो अथॉरिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएगा, उसको जो जिम्मेदारी दे रखी है उसे समझ नहीं आएगा कि वो ए की बात माने या बी की बात माने। सो अदर प्रिंसिपल्स भी इम्पैक्टेड होंगे अगर एक सबॉर्डिनेट को 2 सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलेंगे। तो अब एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, Suppose a salesperson is asked to clinch a deal with a buyer and is allowed to give 10% discount by the marketing manager.
एक सेल्स पर्सन से को कहा गया कि आपको डील करनी है बायर के साथ और उसको 10% तक का डिस्काउंट देना है। ये इसको किसने कहा? उसको मार्केटिंग मैनेजर ने कहा। बट फाइनेंस डिपार्टमेंट टेल्स her or him not to offer more than 5% डिस्काउंट। अब उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कह दिया कि आप 5% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देंगे। Now there is no unity of command। अब यहाँ पर unity of command नहीं हुई, बिकॉज क्या हो जाएगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अब भाई किसकी बात माने वो, है ना। सो दैट इज वाई यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक सबऑर्डिनेट को एक ही पर्सन से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। ओके, so now there is no unity of command. This can be avoided if there is a coordination between various departments। तो यहाँ पर unity of command फॉलो नहीं की गई, और इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर कोऑर्डिनेशन होगी दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ। जस्ट वेट। Just wait। Okay, so this is all about unity of command। इसके बारे में हमने बात करी, unity of command के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं unity of direction के बारे में। अब हम बात करेंगे unity of direction के बारे में। ओके, सो unity of command and unity of direction, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों में एग्जैक्टली क्या है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? all the units of an organization should be moving towards the same objectives through coordinated and focused efforts। सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट्स होती हैं, ठीक है, वो सेम ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करती हैं, सब आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। ठीक है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। हाँ, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, जो भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है, उनका एक ही हेड होना चाहिए। ठीक है, एक प्लान का क्या होना चाहिए? एक ही हेड होना चाहिए। ये इस प्लान का मेन मोटिव है, ये इस प्रिंसिपल का मेन मोटिव है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली मेरे दो छोटे बच्चे हैं, तो दोनों परेशान हो जाते हैं। सो नॉक करने लगते हैं डोर को कि मम्मा कहाँ है, आपका अभी तक ख़त्म नहीं हुआ लेसन। ओके, सो दैट इज़ वाई वो डिस्टर्बेंस हुई। सो हम बात कर रहे थे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करती हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो भी ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, जो भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, उनका एक हेड होना चाहिए। तो कहने का मतलब है एक प्लान का एक हेड होना चाहिए, एक प्लान का एक हेड होना चाहिए। दिस इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होगा? यूनिटी ऑफ एक्शन बने रहेगा और कोऑर्डिनेशन रहेगी।
For example, if a company is manufacturing motorcycles as well as cars, then it should have two separate divisions for both of them, and each division should have its own in charge, plans and execution process resources. So अगर कंपनी के पास कंपनी इज़ मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल्स, अगर कंपनी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर कर रही है और पार्ट भी कर रही है, तो दोनों अलग अलग डिविजन्स बनेंगे और दोनों का एक अलग अलग इंचार्ज बनेगा ना, उनका खुद का इंचार्ज, हर एक डिवीजन के अलग अलग प्लान्स होंगे. On no account should the working of the two divisions overlap. Now let us differentiate between the two principles of unity of command and unity of direction. So यहाँ ये कह रहे हैं कि should be working of two division overlap. अब अगर unity of command follow होगा तो overlapping नहीं, sorry unity of direction follow होगा तो overlapping नहीं होगी, right? So it's very important to follow this principle. अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों प्रिंसिपल आपस में अलग कैसे हैं. उसके लिए आप मुझे जस्ट 30 सेकेंड्स दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाऊंगी. जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स. I am finding out the board on my laptop. Board is about to open. The processing is going on. So just wait. So now you can see the board on your screen. Just sorry for थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी. तो चलिए हम पहले देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड वाली बात को कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है. तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि जो हमारा एक सबऑर्डिनेट को हमेशा एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए. ठीक है. सो मान लीजिए कि ये है मिस्टर ए एंड ये है मिस्टर बी. सो अब जो बी है वो कौन है, वो सबऑर्डिनेट है, और ये कौन है, ये सुपीरियर है. तो इनको जो ऑर्डर्स हैं वो ए के द्वारा ही मिलने चाहिए. अगर दो के द्वारा मिलेंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनको किन की बात माने. ठीक है. तो मान लीजिए ये बी को दो सुपीरियर्स के द्वारा ऑर्डर मिल जाए. ठीक है. अब ये कह रहा है कि मेरी बात सुनिए, ये कह रहा है कि मेरी बात सुनिए. नाउ ये क्या हो जाएगा, ही विल गेट
कंफ्यूज्ड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंफ्यूज्ड, है ना, कि भैया किसकी बात सुनो मैं। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो फॉलो नहीं होगा, यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड जो होगा वो फॉलो नहीं हो रहा है, बिकॉज ही विल गेट कंफ्यूज। इससे क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं किसकी बात मानूं, है ना, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिटी ऑफ कमांड, जहाँ पर क्या फॉलो होना है, जहाँ पर इसको फॉलो करना है ना जी, जहाँ पर दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ये फॉलो नहीं होना। तो ये हो गया यूनिटी ऑफ कमांड की बात, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए, ठीक है, एक प्लान का एक हेड होना चाहिए। सो हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना हेड होना चाहिए। तो लाइक दिस इज अ डिपार्टमेंट, ठीक है, लाइक दिस इज अ मान लीजिए दिस इज अ मार्केटिंग, दिस इज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और इसका जो हेड होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, इसका जो हेड है दैट मस्ट बी वन पर्सन। सो वन हेड एंड वन प्लान। तो ये है एक प्लान, कह सकते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक अपना प्लान होगा, ठीक है, और इनका ही ये एक वन ओके। सो वन हैड वन प्लान, वन हैड वन प्लान। तो अगर मान लीजिए यहाँ के दो हेड्स बना दिए, अगर मान लीजिए हमने इस डिपार्टमेंट के दो हेड्स बना दिए, तो चलिए दो हेड्स बना के देखते हैं क्या होगा। अगर हमने यहाँ के क्या बना दिए, दो हेड्स बना दिए। अगर आपको अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए दो टीचर्स आ जाएं और कहें एक मेरे अकॉर्डिंग काम करो, दूसरा कहे मेरे अकॉर्डिंग काम करो, तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। आप कहोगे यार किसकी बात माने भाई, इस वाले सर की माने या इस वाले सर की माने। तो ये एक हेड है, समथिंग इज गोइंग, ओके, ठीक है। तो एक हेड ये है, वन सेकेंड, हेड की जगह सर्कल बन गए, है ना। तो एक अपना ये बंदा है, हैंड्स बना दे। एक्चुअली मुझे अभी इतना परफेक्शन नहीं है इस बोर्ड पे काम करने का, सो मैंने अभी इसको डाउनलोड किया है। सो टू हेड्स हो गए, ठीक है। ये है मिस्टर ए, तो ये है मिस्टर बी। अब ये क्या कहेंगे, जो नीचे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे वो क्या होंगे, वो कंफ्यूज होंगे, या किसकी बात माने, ए कहेगा ये करो, बी कहेगा ये करो, और आपस में ही लड़ते रहेंगे ना ये। तो इसलिए एक प्लान का एक ही हेड होना चाहिए, दो हेड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर एक ही चीज़ के लिए दो लोगों को आप जिम्मेदारी दे देंगे तो दे विल फाइट ईच अदर, वो आपस में ही लड़ते रहेंगे, है ना। सो दैट इज़ वाई देयर मस्ट बी वन हैड वन प्लान, वन हैड वन प्लान, वन प्लान का एक ही हेड होना चाहिए, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप में से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता चैट बॉक्स में,
कि मैं बोलती हूँ कि चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको क्लियर हुआ या नहीं, बट नहीं करते कोई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल। इसलिए पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस दे रखा है यूनिटी ऑफ कमांड यूनिट डायरेक्शन, क्योंकि बात चल रही है यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, सो इसको ही कंप्लीट करते हैं। सो यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग क्या है? वन सबऑर्डिनेट शुड बी रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर। एक सबऑर्डिनेट जो है वो ऑर्डर रिसीव करे एक ही बंदे से और उसी बंदे के लिए, मतलब उसी सुपीरियर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, मतलब ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है उसका एक हेड होना चाहिए। जैसे हमने कहा प्लान, अगर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिसका सेम ऑब्जेक्टिव होगा तो वो एक प्लान हो गया, तो उसका एक ही हेड होना चाहिए। एम क्या है? डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होगा यहाँ पर, एंड इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ पर डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होगा और यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी एक्टिविटीज़ की। क्योंकि दो जने जब ऑर्डर देंगे, मतलब दो बॉसेस बना देंगे, तो रिपीटेड होगा, वो भी वो चीज़ कराएगा, वो अपने तरीके से कराएगा, सो देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ओके, इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? इट इफेक्ट्स द इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो जिनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनके ऊपर इफेक्ट आएगा। और ये अगर होगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर इम्पैक्ट आएगा। देखिए, सो आई होप हमें आज के लिए इतना ही करना चाहिए। हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट के साथ। इस सेशन में हमने दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को कवर करा है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए जो क्लास 12 में हैं, कॉमर्स के हों या इकोनॉमिक्स के हों, तो वो इस चैनल के थ्रू इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ते हैं। जब हम एनसीईआरटी को फिनिश कर लेंगे उसके बाद नोट्स के साथ आएंगे, रिवीजन सीरीज़ लाएंगे, एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वी विल विन विक्ट्री क्लासेस के नाम से। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो वी विल विन विक्ट्री क्लासेस के नाम से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आपको मिलेंगे। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर करिए वीडियोस को, क्योंकि ये वीडियो आपको अब चैनल पर सेव मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द कमिंग